Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have another question. We have point F is taken on the extension of side AD of a parallelogram ABCD. Okay, PF intersects diagonal AC at E and side DC at G. If EF equal to 32 and GF equal to 24, then what is BE equals? Okay, so चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, hit the notification bell for upcoming videos. Okay, so we have a parallelogram ABCD. तो सबसे पहले तो आप एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लो. ओके, दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. फिर उसके बाद क्या बोलता है कि F इज टेकन ऑन द एक्सटेंशन ऑफ साइड AD. AD साइड एक्सटेंड होता है आगे की तरफ, यानी इसे हमने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, कुछ ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? BF इंटरसेक्ट डायगोनल AC. दिस इज BF. This is diagonal AC. So this point is what? E, and side DC at G. This point is E. So we have this, and EF equal to 32 here. EF equal to 32 unit. Okay. GF equal to 24 unit. ओके ओके, तो चलो आप यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लो. लेट BE इक्वल टू P यूनिट एंड BC इक्वल टू Q यूनिट. सो दिस विल बी Q, दिस विल बी Q एंड दिस BE इक्वल टू P यूनिट. इतना हमने अज्यूम कर लिया. अब हम प्रोसीड करते हैं. इन ट्रायंगल AFE and triangle BCE. अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल में आप फोकस करो तो सिंस AD पैरेलल BC पैरेललोग्राम है तो ये होगा ही, देन AF पैरेलल BC. ठीक है. जब ये पैरेलल होगा तो बाय अल्टरनेट एंगल this angle equal to this angle. Okay, then angle FAE equal to angle BCE. ठीक है. and angle AEF equal to angle BEC by vertical opposite angle, और ये alternate angle. ठीक है. Then we can say that by angle-angle similarity, triangle AFE similar triangle BCE. Okay, so these triangles are similar, then sides are proportional to, so sides are proportional. ठीक है. So what we can write? AF by BC equal to FE by BE. Okay, so AF by BC equal to FE by BE. ओके, अब देखो इनमें से किसका वैल्यू गिवन है. दिस AF का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एंड दिस विल बी 32 हियर. FE और EF इक्वल टू 32. ठीक है. BE को तो हमने क्या एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे P यूनिट एज्यूम कर लिया है, और BC को क्या एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे इसको Q यूनिट एज्यूम कर लिया है. तो हम क्या लिखेंगे? AF बाई Q इक्वल टू 32 बाई P, और यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है? AF इक्वल टू 32Q बाई P. अच्छा, ये AF का वैल्यू मिला. अच्छा, आप AF देखो, AF किसके बराबर है?
ए एफ इक्वल टू, आप यहाँ फोकस करोगे तो ए एफ किसके बराबर है, ए डी प्लस डी एफ, तो इसे तो हम नोट कर ही सकते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए डी प्लस डी एफ इक्वल टू 32Q बाई पी। इसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ए डी किसके इक्वल है, आप यहाँ चेक करो तो दिस ए डी इक्वल टू वॉट, क्यू यूनिट, यानी आप यहाँ लिखोगे Q प्लस डी एफ इक्वल टू 32Q बाई पी। ओके, यानी यहाँ डी एफ क्या मिलेगा, डी एफ इक्वल टू 32Q बाई पी माइनस क्यू, यानी 32Q माइनस पी क्यू बाई पी, दिस इज डी एफ। अच्छा, इस फिगर पे फिर से फोकस करो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, यानी दिस डी सी पैरेलल टू दिस ए बी, सो वी कैन से दैट दिस डी जी ऑल्सो पैरेलल टू दिस ए बी। ओके, सो इन ट्राइंगल एफ डी जी and in triangle FAB. Now in triangle FDG and triangle FAB, इस दोनों ट्रायंगल में आप फोकस करोगे तो आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ा ही होगा, या आप ऐसे चेक करो, दिस साइड is parallel to this side, so we can say that this angle equal to this angle. Okay, angle FDG equal to angle FAB, angle FDG equal to angle FAB, and angle FGD equal to angle FBA, angle FGD equal to angle FBA. So we can say that again by angle similarity, triangle FDG सिमिलर टू ट्राइंगल FAB। ओके, जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड तो प्रोपोर्शनल होगा ही, तो इस फिगर पे आप फोकस करो तो यहाँ साइड प्रोपोर्शनल के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, दिस FD बाई दिस FA एंड दिस FG बाई दिस FB। तो FD बाई FA, FD बाई FA इक्वल टू FG बाई FB। ओके, अब आप फोकस करो FD का वैल्यू क्या है, अभी तो आपने निकाला FD यानी DF, इसका वैल्यू क्या है 32Q माइनस PQ बाई P, 32Q माइनस PQ बाई Q बाई FA का वैल्यू क्या निकाला है आपने, FA का वैल्यू आपने यहाँ निकाला था AF, यानी FA इक्वल टू दिस 32Q बाई P, 32Q बाई P इक्वल टू FG का वैल्यू क्या है, तो FG का वैल्यू तो पहले से ही दिया पड़ा है, दिस विल बी 24 यूनिट, यानी आप यहाँ लिखोगे 24 बाई FB, और FB पे फोकस करो तो FB क्या है, FB में आपने यहाँ तक इसको माना था P, ठीक है, और ये टोटल क्या है, ये टोटल है आपका 32, यानी FB इक्वल टू 32 प्लस P, यानी ये आपका हो जाएगा 32 प्लस P। अब इसे ही आपको सोल्व कर लेना है, ये 32Q माइनस PQ बाई, अच्छा यहाँ पे ये P है, ठीक है, आप चेक करो यहाँ पे, ये यहाँ पे P है, तो ये P से ये P कैंसिल होगा, ठीक है, बचेगा क्या, आप यहाँ Q कॉमन ले लोगे तो यह आएगा 32 माइनस P बाई 32Q इक्वल टू 24 बाई 32 प्लस P, ठीक है, ये Q भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलने वाला है 32 माइनस P इंटू 32 प्लस P इक्वल टू 24 इंटू 32, यानी ये कुछ ऐसा हो गया 32 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 32। अच्छा ठीक है, इन सबको एक तरफ लेकर आओगे आप तो ये आएगा P स्क्वायर इक्वल टू 32 को अपने कॉमन ले लिया, 32 माइनस 24, 32 इंटू 8, यानी इसे आपने लिख लिया 64 इंटू 4, यानी P का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ P इक्वल टू रूट अंडर 64 इंटू 4, यानी 16 यूनिट। और हमें पता क्या करना है, हमें P ही तो पता करना है, अब चेक करो आपको पता क्या करना है, व्हाट इज़ BE
एंड बी इक्वल टू व्हाट, दिस पी यूनिट. सो बी इक्वल टू, आंसर क्या है हमारा, दैट इज बी इक्वल टू 16 यूनिट. सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.